दिल्ली में अगले 3 दिनों तक गर्मी का अलर्ट है। मौसम विभाग की बात माने तो 3 दिन बाद आंधी और बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से हमारी संवाददाता कुमार कुणाल ने बात की है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि ये जो आपने रेड अलर्ट जारी कर रखा है, ये किन-किन इलाकों के लिए है और दिल्ली में ये कब तक गर्मी सताएगी, ज्यादा और परेशान करेगी? देखिए, अगर आप आने वाले 3 दिनों की बात करें तो जो जो टेम्परेचर्स आप देख रहे हैं, जैसे कलर्स देख रहे हैं अभी, आज जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, इसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है, एनसीआर दिल्ली के लिए भी, और इसके अलावा राजस्थान के लिए हमारा रेड अलर्ट है, और सिमिलरली जहाँ पे अभी मेंशन नहीं है, नॉर्थ एमपी के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसका कारण यही है कि जहाँ पे हीट वेव कंडीशंस अलॉन्ग विद वार्म नाइट कंडीशन प्रिवेल कर रही है। और राजस्थान के लिए क्या है, सीवियर हीट वेव। जनरली क्या होता है कि मई जून में जो हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करती हैं वो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर के बेस पे करता है, और इस समय क्या है कि ऑलमोस्ट इन सभी जगहों पे जो टेम्परेचर कहीं ना कहीं 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। राजस्थान में कहीं ना कहीं 47 से ज़्यादा होने का अनुमान है, और साथ में जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो भी सामान्य से ज़्यादा होने का अनुमान है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने राजस्थान के लिए आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और नॉर्थ एमपी के लिए हमारा 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट। जून की इस जबरदस्त गर्मी का असर उत्तर प्रदेश के शहरों पर भी दिखाई दे रहा है। 19 जिलों में अलर्ट है। अधिक जानकारी हमारी संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव दे रहे हैं। राहत भरे नौतपा के बाद अब एक बार फिर गर्मी का सितम उत्तर प्रदेश पर हावी है। आलम यह है कि यूपी के 23 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, हवाएं गर्म महसूस की जा सकती हैं, जिसकी वजह से यूपी के 19 जिलों में येलो अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है, यानी कि वहां पर लू चलने की संभावना ज्यादा है। तो वहीं झांसी, आगरा समेत कई जिले ऐसे भी हैं जहां पारा 45 डिग्री पार कर गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन ये पारा और बढ़ेगा, यानी कि गर्मी और बढ़ेगी। लखनऊ का पारा 41, 42 के अराउंड है, तो माना जा सकता है कि 43, 44 के अराउंड जाएगा। तो वहीं बुंदेलखंड में जहां पारा 45 के अराउंड इस वक्त चल रहा है, वो 47 के आसपास जाने की उम्मीद है। देश की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान सबसे गर्म है, लेकिन यूपी में बुंदेलखंड आने वाले 1 से 2 दिन में राजस्थान को भी पीछे छोड़ सकता है। तो हम यहाँ पर आपको लखनऊ नगर निगम के कूलिंग पॉइंट में ले जा रहे हैं, और इस कूलिंग पॉइंट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अंदर आते ही प्याऊ नजर आएंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर मटके रखे हुए हैं, घड़े रखे हुए हैं, जिनको इस कपड़े से कवर किया गया है। और गर्मी में पानी सबसे बड़ा वरदान है, ऐसे में ये व्यवस्था यहाँ की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बेड्स पड़े हुए हैं जहाँ पर लोग अपना आते हैं, विश्राम करते हैं। सामने आप देखेंगे, सामने एक कूलर लगा हुआ है, यहाँ कुछ सोफे लगे हुए हैं। जो आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ राहगीर हैं, वो अगर गर्मी ज्यादा है, ताप ज्यादा है सूर्य का, तो वो कुछ देर की राहत पाने के लिए जरूर यहाँ पर बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी अगले 2 दिन जिस तरह से तापमान बढ़ने वाला है, शायद इस तरह के कूलिंग पॉइंट्स या प्याऊ जो जगह जगह बने हुए हैं वो कुछ राहत जरूर पहुंचाएंगे। चंडीगढ़ में भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। सुखना लेक के किनारे से हाल बता रहे हैं चंडीगढ़ का हमारे संवाददाता असीम बस्सी। इस वक्त हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं और गर्मी से भी किसी तरह की कोई राहत नहीं है। जी हाँ, हम सुखना लेक पे हैं, जो कि एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन आप देख सकते हैं टोटली डिजर्टेड है। कोई जो टूरिस्ट यहाँ पे भारी मात्रा में रहते हैं बिल्कुल खाली है, क्योंकि लगभग 42 डिग्री यहाँ टेम्परेचर इस वक्त है, और क्योंकि हॉटेस्ट डे भी रहा है पिछले दिनों में, और पूरा ऑरेंज अलर्ट है इस रीजन में। सो चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या यूटी चंडीगढ़ हो, ये गर्मी का प्रकोप जो है लगातार बढ़ रहा है, और इसका जो असर है साफ दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये सुखना लेक है जो प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे वाटर लेवल भी किस तरह जो है गिर गया है। सो पूरी जिस तरह रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो चंडीगढ़ में भी इसका असर जो है वो साफ दिख रहा है। ना सिर्फ टूरिस्ट जो हैं वो घरों में हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा है, डिजर्टेड है ये सुखना लेक, बल्कि गर्मी के कारण जो शहर का ट्रैफिक है वो भी बहुत डाउन है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी,
आज तक। अहमदाबाद में जून वाले इस आफत का असर ऐसा है कि दोपहर में अहमदाबाद की सड़कें वीरान हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश दोषी। प्री मानसून बारिश के बाद अब गुजरात में जो है गर्मी का पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उमस की वजह से जो है गर्मी जैसे भीषण हो ऐसी हालत लोगों को हो रही है। लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही है। सुबह से ही लोग जो है गर्मी से बचते हुए दिख रहे हैं। जब वो अपने काम के लिए निकलते हैं तब भी जो है वो अपने शरीर को ढक कर हुए गर्मी से बचते हुए दिखते हैं। आमतौर पर जो है जून महीने में 20 तारीख के बाद गुजरात में मानसून की शुरुआत होती है, पर इस बार जो है प्री मानसून बारिश से ऐसा लग रहा था कि इस बार मानसून जल्दी आ जाएगा, परंतु जो है पिछले कुछ दिनों से जो है गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही है या लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उमस की वजह से गर्मी भीषण लगती है। और भले ही गर्मी का पारा 40 के पार न जा रहा हो, पर जो है वो गर्मी इतनी लगती है कि जैसे लोग परेशान हो जाते हैं। मई महीने में और अप्रैल में जिस तरह चिलचिलाती जाती धूप होती है, उस तरह की धूप और गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक अभी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। गर्मी का पारा 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, पर ये जो गर्मी है उसका सामना लोगों को करना पड़ेगा। और जब तक जो है वो मानसून गुजरात तक नहीं पहुंचता, तब तक जो है ये इस प्रकार की गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा।